नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और सबसे बड़ा जो प्रश्न मेरे पास आता है वो ये आता है कि माइंड से बॉडी को ठीक करना कैसे हो सकता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतने एग्जाम्पल हैं, इतनी स्टडीज बोलती है कि माइंड से बॉडी को ठीक करो, माइंड से बॉडी को ठीक करो, पर माइंड से बॉडी ठीक कैसे होगा? अगर कोई बीमारी, क्या मैं पागल हूँ कि मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं उल्टा सोचता हूँ? माइंड से बॉडी ठीक करने का मतलब क्या है? मतलब व्हाट डज इट मीन? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो भी बीमारियों के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो मुझे है ही नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ इसलिए मुझे बीमारी है? नहीं, मैं वो उसका मतलब नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंड से बॉडी ठीक करना होता क्या है और माइंड का रोल कहाँ पे है और कैसे माइंड बॉडी को ठीक करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, वो आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों ये कहा जाता है कि दिमाग ही सोर्स है और दिमाग से ही बीमारियां शरीर में आती है या मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। ये क्यों कहा जाता है? ये पहला प्रश्न तो ये है जिसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए, बहुत सिंपली समझिएगा, मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि माइंड के कारण बॉडी में बीमारी आ रही है, करेगी, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी तरह का तनाव। अब तनाव भी दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव तनाव होता है जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, नेगेटिव तनाव होता है जिसे डिस्ट्रेस कहते हैं, राइट? जैसे किसी भी तरह का, हम आज जो जीवन जी रहे हैं आज की तारीख में, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण बहुत सारी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, या दुनिया और टेक्नोलॉजी हमसे इतनी फास्ट आगे भाग रही है कि हमारे पास सोचने का समय ही नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा मीडिया के बम्बार्डमेंट में दबे हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी मीडिया हो चाहे फिल्म मीडिया हो। जो भी पिक्चर है, मैंने पिछले कुछ टाइम में नोटिस किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सीरीज, जो पिक्चर है सबसे ज्यादा चल रही हैं, वो या तो क्राइम से रिलेटेड है, या तो सेक्स से रिलेटेड है, या तो फिर एक कॉमन आदमी के स्ट्रगल से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जितना हम सोच रहे हैं इतनी लाइफस्टाइल हमारी एक वेल सेट चल रही है, लेकिन ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी डेली दिन में चीजें होती है जिसमें आपको लगता है कि यार इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्या ये मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा नसीब ही काला है, या मेरी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है? तो बात ये निकल के आती है कि यार जब हम सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, तो फिर हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है या हमें बीमारियां क्यों हो रही है? अगर एक व्यक्ति का जीवन जैसा सुचारू रूप से वो चलाना चाहता है वैसा चलता है, तो उस जीवन में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए उसको, है ना? तो सुबह उठता है, स्वाभाविक रूप से उठ के अपनी दिनचर्या पूरी करके नहा धो के काम पे जाता है, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, काम से वापस आता है, शाम सोशल अपना जो मिलना जुलना है वो किया, और रात को वो सो जाता है आराम से, और फिर दूसरे दिन से यही दिनचर्या फिर से शुरू हो जाती है। अब इस बीच में छुट्टियों के दिन में हम सोशल फंक्शंस में भी जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ यदि कुछ है तो वहाँ भी जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग डे ऑफ भी लेते हैं। कई लोग जो हैं वो सैटरडे संडे को क्रिकेट खेलने भी जाते हैं दोस्तों के साथ। कई लोग हैं जो परिवार के साथ घूमने फिरने भी जाते हैं, भाई वैकेशन मनाने गए, कहीं मनाली घूम कर आए, देहरादून घूम कर आए, घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो हम तो वो सब कुछ कर रहे हैं ना जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। वो अपना घर चला रहा है, वो अपना वो देख रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव हुआ घर के मेन व्यक्ति का। ठीक है, अब अगर लेडी इसमें है, सपोजिंग आज की तारीख में ज्यादातर लोग जो है जो मिडिल एज वाले हैं, वो पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बस वो टाइम नहीं दे पाते। हम सब कुछ कर रहे हैं अपने रिलेशंस के लिए, लेकिन हम अपने रिलेशंस को टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक प्रश्न कहता हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक खट किसके ले रहे हो? आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी जंजाल कर रहे हो, पैसा मैनेज कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, लाइफ मैनेज कर रहे हो, अपने आप को मैनेज कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मेन एक अपने जो इंडिया में जो जरूरी है वो है पारिवारिक बैकग्राउंड, है ना, सोशल, कि भाई सोसाइटी में ये बंदा एक सक्सेसफुल बंदा है, सोसाइटी में ये सबकी हेल्प करता है, सोसाइटी में ये सबके साथ खड़ा रहता है, सोसाइटी में ये एक अच्छा परिवार लेकर के बैठा है, उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी पत्नी एक अच्छे लेवल पे है, और ये पारिवारिक लेवल पे है। अब जब पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो आजकल क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई है।
पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, वो कहीं और रह रहे हैं, दादा दादी कहीं और रह रहे हैं, लोग कहीं और रह रहे हैं। और अकेले जब आप रहते हैं, ठीक है, चाहे जितना भी अच्छा आपका सुघड़ जीवन होगा, व्यवस्थित काम चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वही एक रूटीन एक्टिविटी करने में भी एक मोनोटोनी आ जाती है, जिसे कहते हैं कि एक अद्वितीयता आ जाती है, एक ऐसा बोर होने लगता है। चलते 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 वही चल रहा है। फिर बोर होने से बचने के लिए दोस्तों के साथ समय निकालना बढ़ जाता है, मूवी देखना चालू करते हैं। मैं तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अब कई लोग ऐसे हैं जो नियमित नौकरी कर रहे हैं, वो सुबह चले जाते हैं 8:30 बजे, रात को 8 8:30 बजे घर पे आए, और जब वहां बच्चों के साथ समय निकालने का अगर प्रश्न आता है, तो फिर ये आता है कि अगर मैं बच्चों के साथ समय निकालूंगा तो कमाने कौन जाएगा? मैं कमा के ला के दे रहा हूँ, तो फिर अब इतना तो बच्चों को करना ही चाहिए कि वो अपना काम खुद करे। अब पत्नी बच्चों का ध्यान रखने के लिए है, इतना तो उसे करना ही चाहिए। पत्नियां भी बिजी हो जाती हैं, पत्नियां काय में बिजी हैं? जिनके पति अच्छा कमा रहे हैं, काम पे लगे हैं, घर से दूर है, या घर से 12 12 घंटे बाहर रहते हैं, वो किटी पार्टीज में चली जाती, क्योंकि पैसा तो है। पैसा है लेकिन साथ नहीं है, साथ नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, वर्दीनेस नहीं है, प्यार नहीं है, है ना? नैतिक धर्म पालने के लिए, जैसा जतरायन की कथा में आता है, कि नैतिक धर्म पालने के लिए पति पत्नी साथ में मिल भी जाते हैं, सब कुछ हो भी जाता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। अब एक पत्नी जो सुबह से शाम घर का काम देखती है, पति जब भी आता है खाना देती है। आजकल रिवर्स भी हो गया है, कई पत्नियां काम पे जाती हैं और पति घर संभालने लग गए हैं। कोरोना के बाद से ये रिवर्सल काफी देखने मिल रहा है कि घर में पति काम करते हैं और पत्नियां जॉब पे जाती हैं। इन एनी केस सामंजस्य का, साथ में बैठने का, साथ में डिस्कस करने का टाइम कितना है? और जब आप साथ में हो और डिस्कस भी करते हो, तो किन बातों का डिस्कशन चल रहा है? ओके, समराइज करता हूं मैं इस चीज को, कि ये जो दिनचर्या बनी हुई है, जो इंडियन फॉर्मेट में बनी हुई है, इसमें ये जो मैं बोला, ये सुपरफिशियल लाइफ है, ये सुपरफिशियल जो सांसारिक जीवन चल रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर, इसके अंडरनीथ भी चल रही है। जब एक व्यक्ति को आप पूछते हो कि कैसे हो, और वो मुझे जवाब देता है कि सब बढ़िया है, मतलब वो अपने अंदर और बाहर की सब चीजों को बैलेंस करके बस एक झूठ बोलता है कि सब बढ़िया है। उसके अंदर कितने थॉट्स चल रहे होते हैं। एक बंदा यदि किसी चाय की गल्ले पे या कहीं पे बैठ करके चाय पी रहा है, आप देखिएगा वो जीरो में ताकता रहता है। वो पी रहा है चाय, सामने लोगों को भी देख रहा है, आने जाने वालों को भी देख रहा है, चाय भी पी रहा है, लेकिन वो वहां पे है ही नहीं। दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है। अब लोग मुझे कहते हैं, सर यही तो जीवन है। तो यही वो जीवन है जिसमें तनाव है, लेकिन अभी वो तनाव उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो आपके अंदर कुछ क्षति पैदा करे। अब स्ट्रेस फिजियोलॉजिकली, मतलब कि मेडिकल टर्म्स में स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? हमारा शरीर एक होम्योस्टेसिस पे काम करता है। बॉडी में हर एक चीज का बैलेंस है, सब चीजों का बैलेंस है, और सारी चीजें बाहर होने वाली परिस्थितियों और अंदर होने वाली चीजों से अफेक्ट होती है। ठीक है? इसमें हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आती है, इसमें हमारी चीजों को देखने का तरीका भी आता है, इसमें हमारा चीजों को समझने का तरीका भी आता है। बहुत सारे ऐसे तरीके आते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि आखिर शरीर के, मतलब अंदर जो कुछ भी हो रहा है ऊपर से नीचे, ये चीजें बाहरी वातावरण से पूरी तरह से प्रेरित होती है। और कैसे होती है कि हम कैसे वातावरण को देख रहे हैं। अब हम सब तो साधु नहीं बन सकते। मैं हमेशा कहता हूँ सांसारिक साधु बन के रहना सबसे अच्छा है। सांसारिक साधु की डेफिनेशन मैं बाद में दूंगा आपको। तो ये जो हम इतना सारा जीवन में मैनेज कर रहे हैं और अपने जीवन को एक सुचारू रूप से, सुचारू सुडौल रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हम इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ये डेली ऑफिस में जाकर के 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करना, या बैठना, या फिर छुट्टियां मनाने हम चले जाते हैं, छुट्टियां मना करके वापस भी आ जाते हैं, फिर हम उसी उसी रट में आ जाते हैं, उसी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। तो जीवन में जब चीजें बदलती नहीं है, जीवन में जब ऐसा लगता है कि ये जीवन मेरा चल रहा है बहुत, अब कई लोग संतोषी जीव होते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, घर चल रहा है, बढ़िया है। कई लोग होते हैं बोलते हैं नहीं सर, अभी आगे और बहुत कुछ करना है लेकिन समय नहीं मिलता। ज्यादातर लोग यही चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं।
ठीक है। हम अपना सेहत सुधारना चाहते हैं, हम अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, हम उसके लिए योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सुबह 5 बजे उठ करके हम लोग योगा ज्वाइन करते हैं। हम लोग कई बार सुबह उठ करके सत्संग ज्वाइन करते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लेते हैं, सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं। कई लोग रेगुलर योगा करते हैं, कई लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, कई लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये सब भी, ये जो पूरा चक्कर है जो हम अपने लिए कर रहे हैं, ये पूरा चक्कर कहीं पे उस बैलेंस को नहीं बनने देता जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब ये जो बैलेंस नहीं बनता, ये जो छोटी छोटे इमरजेंसीज हमारे जीवन में आती है, ये जो छोटी छोटी, और इसके ऊपर से मीडिया, है ना, यहाँ युद्ध चल रहा है, वहां युद्ध चल रहा है, वहां बम फूटा, वहां बम फूटा, किसी पत्नी ने लवर के साथ मिल करके पति को काट करके ड्रम में डाल करके सीमेंट से जमा दिया। ये जो सारी न्यूज है, मैंने क्राइम पेट्रोल भी बहुत देखा है, और मुझे हमेशा यही बात समझ में आई कि क्राइम पेट्रोल में मेन जो चीज होती है वो या तो पैसा होता है, वेल्थ होती है, या तो फिर संबंध होता है, रिलेशन होती है। क्या कभी आपने देखा कि किसी ने अपने कैंसर के इलाज के लिए किसी का खून कर दिया? नहीं। होता है, लेकिन उसकी मतलब सेकंड लेयर उसका अलग है। तो हमारे जीवन में जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं दिन भर में, जिन भी लोगों को हम मिल रहे हैं, जिन लोगों की बातें हम सुन रहे हैं, और उसे जैसे हमारे अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं डर या अनसर्टेनिटी। ये जो डर है ना, यही मूलभूत कारण है शरीर के अंदर बीमारी को लाने का। मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करी है, फिर मैं आपके सामने यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात करूंगा ही नहीं। ये डर मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। और ये डर का जो स्टडी है, ये स्टडी मेरे को समझ में आया जब काफी टाइम तक इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि आखिर व्यक्ति जीवन में अपने अंदर, हमारे अंदर ये स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। जब भी किसी भी चीज को लेकर के, छोटे से लेकर के बड़ा, डर आपके अंदर आता है, फियर आपके अंदर आता है, अनसर्टेनिटी आपके अंदर आती है, तो आपके अंदर एक सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है, और आपके शरीर के बैलेंस को डामाडोल करने लगता है। और ये जो शरीर के बैलेंस में डामाडोल होता है ना, ये थोड़ा 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 करके और इतना बढ़ जाता है कि फिर वो व्यक्त होने लगता है शरीर में बीमारियों के रूप में, कठिनाइयों के रूप में, तकलीफों के रूप में, मोटापे के रूप में, अ, कई सारे तरीके से, है ना। अब आप चाहे उसके लिए ये कह दें कि अब कई लोग मुझे आके कहते थे कि सर घुटने की तकलीफ है, जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के जैसे पूरा काम करता था, कई लोग कहते थे कि सर घुटने की तकलीफ है, हमारे तो हेरिडिटरी है, मेरे दादा को भी थी और उनके पापा को भी थी, तो हमारे घर में तो हेरिडिटरी है। तो मैं ये कहूंगा कि फिर तो आपका गाड़ी का टायर पंचर होना भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है आपकी फैमिली की, उसके लिए भी कोई दवाई ले लो। क्योंकि आप अब एक्टिवा चलाते हो तो उसका टायर पंचर होता है, कार चलाते हो तो कार में पंचर होता है, और अगर आपके पापा स्कूटर चलाते थे तो उसका भी टायर पंचर होता था, और आपके दादा साइकिल चलाते थे तो उसका भी टायर पंचर होता था। इसका मतलब कि टायर पंचर होना भी तो हेरिडिटरी हुआ ना आपके लिए, कपड़े घिसना भी तो हेरिडिटरी हुआ आपके लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज यूज होगी तो उसका वेर एंड टेयर होगा, अगर हम उसे संभालेंगे नहीं तो वेर एंड टेयर होगा। आज की तारीख में इतने हजारों एग्जाम्पल हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि किसी भी उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, छोटी सी छोटी उम्र से लेकर के बड़े से बड़े उम्र तक के। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी रील्स आती है, इतनी चीजें आती हैं, हाथ पैर कटे हुए लोग भी दुनिया में राज कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स जिस जिस तरह से आजकल बढ़ा है, उस तरह से हमें पता चलता है कि शारीरिक जो कमियां हैं वो आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। वो भी अपने आप में लोग उसको स्ट्रेंथन कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, एआई के आने के बाद से लीप्स एंड बाउंड्स में चीजें डेवलप हो रही है। कहने का मतलब है कि ये जो सारा कुछ मिल करके आपके अंदर जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, और इस बम्बार्डमेंट से आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, इस बदलाव के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है? जब आप पैदा हुए थे, तब की आपको जो सीख दी गई है, वो सीख आज की तारीख में पीछे छूट गई है। जमाना और टेक्नोलॉजी उससे कई गुना आगे आ गया है। कई पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं
कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते। बच्चे हमारी तरह, हम तो 8-8 घंटे पढ़ते थे, 10-10 घंटे पढ़ते थे। ये बच्चे तो 2 घंटे भी बैठ नहीं सकते। उस पे से मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पान कम हो गया है, फलाना हो गया है, ठिकना हो गया है। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, आज मेरी उम्र भी 40+ में है, मैं आपको पूछता हूँ, जब हम छोटे थे क्या हमारे पास कोई भी गैजेट्स थे? नहीं थे। हम लोग सिर्फ न्यूज़पेपर अगर पढ़ लेते थे तब भी हम नहीं पढ़ते थे, हमारे पापा मम्मी जितनी भी गाली देते हम नहीं पढ़ते थे। न्यूज़ नहीं देखते थे डीडी पे बैठ करके, अगर घर में टीवी होता था। बाकी सारे सीनियर देखेंगे, शक्तिमान देखेंगे और फलाना ढिकना सीरियल सारे देखेंगे, लेकिन न्यूज़ नहीं देखेंगे हम लोग बैठ करके। जी टीवी सबसे पहला शुरू हुआ था, फिर उसमें हम पाँच सीरियल आता था वगैरह वगैरह। सीरियल बुनियाद सीरियल आता था, वो भी हम देखते थे, सीरियल हम देखते थे। क्या हम बैठ के न्यूज़ देखते थे? नहीं देखते थे। आज के जमाने में जब बच्चा पैदा होता है, मैंने कई घरों में देखा है कि खाना खिलाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है और मोबाइल देके बिठा दिया जाता है। वो मोबाइल या फिर टीवी चालू किया जाता है सिर्फ खाना खाने के लिए। बच्चा खाना खा रहा है तब टीवी चल रहा है, कार्टून चल रहा है, ए बी सी डी राइम्स चल रही है, कलर्स चल रहे हैं, बस सबको बच्चों को। अगर आप इतनी कम एज से बच्चों को ज्ञानी कर रहे हैं, वो बच्चा अकेला जब मोबाइल लेकर के बैठा है तो उसे इतनी सारी चीजों की फीड आ रही है। जब वो बच्चा अपना यूट्यूब देख रहा है तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव रील्स आ रही है, शॉर्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, और वो बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। हमारी तरह नहीं होता है कि अगर हमें किसी प्रश्न का जवाब नहीं पता होता था 11वीं 12वीं में, मुझे तो मुझे सर के पास जाना पड़ता था, उनका टाइम लेना पड़ता था, फिर वो समझाते थे, फिर वो समझ के सॉल्व करके फिर आना पड़ता था। आज की तारीख में यदि कोई पॉइंट नहीं आता है, बच्चा उसको यूट्यूब पे डालेगा, उसको कम से कम नहीं तो 25 लाख वीडियो मिल जाएंगे उस पॉइंट को समझाने वाले, अलग अलग भाषा में, जो भी भाषा डालेगा उसमें, और वो उन वीडियो से सीख सकता है। तो लर्निंग की जो साइकिल है, लर्निंग का जो तरीका है, वो बदल चुका है। ये माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बच्चे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, लेकिन माता पिता अपने एक सिंपल छोटा सा मोबाइल लेकर के बैठे हैं और ये कहते हैं कि देखो मैं तो सादा मोबाइल यूज करता हूँ, मेरे पास तो इंस्टाग्राम भी नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू काम करने का। तो आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा किस चीज से एक्सपोज हो रहा है? आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू टेल? पति पत्नी के बीच भी यही होता है कि पति पत्नी के पास जब बात करने का समय होता है तब वो बात बात नहीं होती, वो झगड़े में परिवर्तित हो जाती है और फिर एक दूसरे को सॉरी बोल करके वो झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन जो टॉपिक डिस्कस करना होता है वो टॉपिक वहीं का वहीं खड़ा होता है। डिसीजन नहीं आता उसके ऊपर, मन मुटाव होने लगता है। पत्नी को कंप्लेन होता है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप मुझे सुनते नहीं हो। पति बोलता है कि मैं मेरा काम करूँ या तुमको सुनता बैठूं, मैं इतना काम करता रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या करूँ। ये विचारधारा सिर्फ इंडियन ये जो सोशल साइकिल है उसमें चलती है। और बच्चों की ग्रोथ तो हमसे लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ रही है, थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसमें आजकल दिखाया जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितनी ही जगह पे ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी भाषा दिखाई जाती है जो नॉर्मली हमारे टाइम में हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। बच्चे अपने दोस्तों से तू तड़ा करके गाली गलौज करके बात करना कॉमन हो गया है आजकल, और वो भी इंग्लिश की हाई फाई वाईफाई लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि बच्चे देख क्या रहे हैं, आप क्या सोचो कि बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर वो बच्चे का भी अगर ठीक नहीं चल रहा है कुछ पढ़ाई लिखाई, तो उसकी भी चिंता हम लेते हैं। फिर हम डिसीजन लेते हैं अपनी पुरानी बुद्धि से बच्चों के लिए, और बच्चे अपनी नई बुद्धि से उस डिसीजन में सेट नहीं हो पाते। तो बच्चे भी आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं, फिर आप और कुंठित होने लगते हैं। क्या ये सारी चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब भी एक, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस? आर यू विथ मी? मैं अवेयर कर रहा हूं आपको कि स्ट्रेस कहाँ कहाँ हो सकता है। जॉब को लेकर के स्ट्रेस, जॉब सबकी स्मूथ चल रही होती, सभी एक तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर आज कोई बंदा 8 लाख 9 लाख रुपए महीने के उठा रहा है तो वो अपने लेवल पे अपने लेवल के डिसीजंस को लेकर के काम कर रहा है, उसमें बिजी है। अगर कोई बंदा 15,000 रुपए ले रहा है तो वो अपने लेवल के डिसीजंस को लेकर के बिजी है। अगर कोई पान का गल्ला चला रहा है या कोई जनरल स्टोर चला रहा है तो वो अपने लेवल पे 12 12 14 14 घंटे बिजी है। उनके घर वाले डिमांड भी नहीं करते और वो डिमांड प्लेस भी नहीं करते। ठीक है। और उनका घूमना फिरना पिलग्रिम्स में ही होता है। चलो, आज चले गए महाकाल, कल चले गए वो केदारनाथ, या फिर राम मंदिर जा करके आ गए, या फिर पुष्कर में नहा करके आ गए, कुंभ में नहा करके आ गए। ठीक है। क्या आप समझ रहे हो कि जो ये एक स्ट्रेस वाला जो
पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना गलत तरीके से हमारे बीच में रखा गया है। तो समझना ये जरूरी है कि जब हम इतने सारे मीडिया से इनपुट लेते हैं, सोशल मीडिया से इनपुट ले रहे हैं, पढ़ाई से इनपुट ले रहे हैं, ये जो बावे बावे जो बोल रहे हैं उनसे इनपुट ले रहे हैं, रिलीजियस गुरु से इनपुट ले रहे हैं, लाइफ गुरुज से इनपुट ले रहे हैं, मोटिवेशनल गुरुज से इनपुट ले रहे हैं, सबको एक बात पक्के से याद है और लोग बोलते हैं और बच्चे भी आजकल कोट करते हैं कि मार्क जुकरबर्ग कहाँ पढ़ा था, उसने इतने पैसे कमा लिए, मेरे को तो बस महीने के 2 लाख रुपए मिल जाए पापा, बस इतनी कमाई कर लूं मैं, मेरे को ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। कॉमन सी चीजें, और उसको लेकर के भी हमें डर आता है। फिर ये डर हमारे अंदर एक लेवल तक बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उस लेवल पे जाता है जहाँ पे हमारे शरीर में अनईजीनेस आती है। ध्यान से सुनिएगा, अनईजीनेस आती है। ये अनईजीनेस जब आ रही है तब आप जब जाकर के जांचें करवाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जांच में। विटामिन B12 ऊपर नीचे हो जाएगा, विटामिन D ऊपर नीचे हो जाएगा, या थायराइड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, और डॉक्टर उसको पकड़ लेगा और बोलेगा आपकी सारी प्रॉब्लम इससे ही रिलेटेड है, ठीक है, और आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दो। और ट्रीटमेंट जो एक बार शुरू होती है, मैंने तो नहीं सुना आज तक कि खत्म हुई है। फिर आदमी खत्म होता है, ट्रीटमेंट खत्म नहीं होती है। और फिर डिपेंडेंस इतनी हो जाती है कि अगर डॉक्टर भी बोले कि अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तो बंदा खुद बोलता है कि नहीं साहब एक दवा चलने दो ना, कम से कम मेरे को निश्चिंत तो रहता है कि मैंने दवा ले ली, अब कोई चिंता नहीं है। समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, छोटा मोटा ऊपर नीचे आया है जो आता है वो, और फिर भी उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं, मतलब कि नॉन पैथोलॉजिकल इलनेस। ध्यान से सुनिएगा, ये नेक्स्ट स्टेज होता है स्ट्रेस का, नॉन पैथोलॉजिकल इलनेस। घबराहट हो रही है, शरीर में तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जांचें सारी नॉर्मल है, राइट, मतलब पैथोलॉजी नहीं है, अभी सिर्फ शरीर में प्रेजेंटेशन है। फिर उसको लेकर के, नहीं ऐसे थोड़ी है, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, तीसरे डॉक्टर को दिखाओ, फलाने वैद्य को दिखाओ, यहाँ दिखाओ, जाकर के डंडे डोरे करवा दो, कहीं जाकर के धागे बंधवा लो, कहीं नाड़ी वाले को जाकर के नाड़ी विद्या करवा लो, कहीं एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो। मैं यही बातें इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको उलझा देती है और कन्विंस कर देती है कि मेरे शरीर में कुछ तकलीफ, और ये तकलीफ जब तक मेरे शरीर से जाएगी नहीं तब तक मेरा शरीर ठीक नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ग्रेजुअली जब आप ऐसे चलते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में एक विश्वास बनता जाता है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है जो पकड़ी भी नहीं जा रही, है ना। फिर बहुत हाई एंड जांचें करवाते हैं, बहुत हाई फाई MRI और फलाना और EEG और EMG और ECG और ये और वो, और तब कोई बीमारी पकड़ में आती है। और आजकल सबसे कॉमन ट्रेंड क्या है पता है आपको? सबसे अच्छी बीमारी जो सबको पकड़ में आती है वो है कैंसर। अब आप जब इतना रिसर्च करोगे अपने शरीर की बीमारी को लेकर के, तो क्या आप शरीर को ठीक करने के बारे में सोच रहे हो? नहीं, आप ये सोच रहे हो कि बीमारी पकड़ में आ जाए तो वो ठीक हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं होती। फिर वो कन्वर्ट होती है पैथोलॉजिकल इलनेस में, जिसमें पैरामीटर्स चेंज होने शुरू होते हैं। फिर आपके ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज और ये सारी चीजें, थायराइड वगैरह शरीर में आना शुरू होता है, मोटापा, ओबिसिटी, ये सब आना शुरू होता है बॉडी में। या फिर सीवियर वेट लॉस होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ये आना शुरू होता है बॉडी में। फिर हम योगा भी करते हैं, हम प्राणायाम भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और उससे सब चीजें कुछ टाइम तक ठीक भी रहेगी, लेकिन वो आपको पूरी तरह से नॉर्मल नहीं कर पाती है। मतलब कि ये पैथोलॉजी, क्योंकि हम पकड़ के बैठे हैं पैथोलॉजिकल रिजल्ट्स को, है ना। तो कई बार लोग मेरे पास आते थे एक्सरे लेकर के, और एक्सरे में बोलते थे सर ये घुटने के बीच में जगह कम हो गई है, क्या आपकी थेरेपी कराने के बाद ये जगह वापस से रिस्टोर हो जाएगी? अब दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो आपको ये बोलेगा कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये दवाई लो और ये करो, इसके बाद आपके घुटने के बीच की जगह ठीक हो जाएगी? है कोई डॉक्टर? बताओ। एक स्टडी ऐसी की गई थी जिसमें लोगों के ऊपर सिर्फ एक मॉक सर्जरी की गई, कोई सर्जरी नहीं की गई, मॉक सर्जरी की गई, ठीक है। मतलब उनके घुटने रिप्लेस नहीं किए गए। दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया, 15-15 लोगों को। एक लोगों की सर्जरी हुई, दूसरे लोगों को खाली कट लगा के उसको सील देने में आया। फिर भी दोनों लोगों की जो नी पेन से रिकवरी है वो सेम हुई थी। कमाल आपके दिमाग का, मैं कह रहा हूँ।
कहने का मतलब ये है, एक जोक बहुत पहले एक जमाने में मैं सुनता था कि एक डॉक्टर और पेशेंट बहुत अच्छे मित्र थे, कई सालों से वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखता था और वो दोनों साथ में मूवी देखने गए। अब मूवी के बीच में कुछ एक भावुकता का सीन आया तो पेशेंट की धड़कन बढ़ने लग गई, अनईजी लगने लगा, पसीना पसीना हो गया। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को तो पसीना हो रहा है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ दवा दो। डॉक्टर ने उसको कुछ पकड़ाया हाथ में अंधेरे में और बोला इसको खाली चूसते रहना और निगलना मत, ठीक है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। उसने उसको मुंह में रखा, पिक्चर पूरी हो गई, बाहर निकला, बोला यार डॉक्टर साहब आपने तो कमाल की दवाई दी। बोले मैं तो तुरंत ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर बोला कि एक काम करो, वो निकाल के दे दे, वो मेरी शर्ट का बटन था। इम्पैक्ट ऑफ अथॉरिटी, इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल, क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन। एड वाले इमोशनल एड बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं या बड़ी उम्र वाले लोगों को ले लेते हैं, फिर म्यूजिक डाल देते हैं, फिर पॉजेस दे देते हैं। लाइव शोज वाले थोड़े आंसू ले आते हैं, थोड़ा रोना धोना ले आते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ले आते हैं, हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वही हमारा जीवन है, हम उससे तुरंत कोरिलेट करने लगते हैं। समझिएगा मैं जो इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में बीमारियां हैं, यस, एग्रीड, ओके। क्या ये बीमारियां बाहर से आई है, खरीद के लाए थे आप, या ये अंदर से ही प्रादुर्भाव उनका हुआ है, उद्भव इनका आपके शरीर में ही हुआ है? 100% इनका उद्भव शरीर में हुआ है, पर हुआ कैसे? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज की स्टडी कह रही है, आप साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लीजिए जा करके। और मेंटल आजकल प्रॉब्लम्स हाई पे चल रही है, सबको पता है, पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, टीवी में इतने ज्ञानी बैठ करके इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले आपको डेली आपके दिमाग में घुसेड़ रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। रात को 12 बजे के बाद ऐड चालू कर लेना, देखा कितने लोग बकवास बैठ करके कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप लोग खरीदते भी हैं। मुझे याद है मॉर्निंग वॉकर एक आया था वेट कम करने के लिए और फिटनेस के लिए कई साल पहले, और वो मॉर्निंग वॉकर का एक सीजन चला था, रोज उसकी एड आती थी। और मैंने खुद अपने कितने पेशेंट्स के घर में उस मॉर्निंग वॉकर को पढ़ के सड़ते हुए देखा है, स्टोर रूम में पड़े हुए। ठीक है, वजन वजन कम हुआ नहीं हुआ वो तो भगवान जाने, लेकिन मॉर्निंग वॉकर जरूर लोगों ने खरीद लिया। आपके पैसे चले गए, उसके बाद वो चीज पड़ी है, सड़ रही है, और आप अपने मजे से घूम रहे हो, डॉक्टर से डॉक्टर दवाई खा रहे हो, वेदों के पास जा रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, फिजियोथेरेपी ले रहे हो, रेकी थेरेपी ले रहे हो, एनर्जी हीलिंग ले रहे हो, चक्रा हीलिंग ले रहे हो, दुनिया भर की हीलिंग कर रहे हैं, बैठ करके सुदर्शन क्रिया भी कर रहे हैं, बैठ करके आनापान कर रहे हैं, विपश्यना में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सब आजकल सरफेस पे आ गया है। और सब जितना आप ज्यादा ट्राई करते हो, आपके शरीर को और दिमाग को आप एक ही कमांड देते हो कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैं ठीक नहीं हो सकता। दैट्स इट। शुरू कहाँ से हुआ? एक छोटे से छोटी छोटी डे डे टू डे की चीजें जो आपको कहीं ना कहीं तनाव दे रही है, लेकिन जो हम ना समझते हैं ना स्वीकार करते हैं। तो फिर अब प्रश्न ये आता है कि आशीष सर, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे सच में मैं अपने आप को अपने आप से ठीक कर सकता हूँ? पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप कल सुबह ये वीडियो देखने के बाद बैठ जाओ, अब मैं ना दवाई लूंगा, ना मैं कहीं आऊंगा जाऊंगा, ना मैं कहीं कुछ करूंगा, पीके की तरह, है ना, और पर्चे छपवा दो, है ना, कि मैं अपने आप ठीक हो रहा हूँ, आशीष सर ने बोला है मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका शरीर ये जानता है कि जब वो ये दवाई रेगुलर इस टाइम टू टाइम पे लेता है तो वो अपने रेगुलर उसमें चल रहा है। अगर इस विश्वास वाले शरीर में आप दवाई बंद कर दोगे तो क्या होगा? आपको याद है OMG मूवी, ओ माई गॉड मूवी, परेश रावल वाली, और उसमें मिथुन लास्ट में एक डायलॉग बोलता है कि अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे, राइट? तो अगर आप ये दवाई हटा दोगे तो आपका शरीर जो अभी इतने सालों से ये दवाइयाँ रेगुलर ले रहा है, और उसको भी तो मेमोरी है ना, उसको भी पता है कि मेरे को ये दवाई लेनी है तो मैं ठीक रहता हूँ, क्योंकि आपने ही उसको इन्फॉर्म किया है। उसको अंदर तो पता चल रहा है, लेकिन आपने बोला है कि मैं दवाई लेता हूँ तो ठीक रहता हूँ। तो क्या आप तुरंत दवाई बंद कर देंगे? नहीं, पहले कंडीशन करना पड़ेगा दिमाग को। और ये सिर्फ कंडीशनिंग में सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप इतना अपने अंदर एक विश्व योगा से
या प्राणायाम से, या हीलिंग थेरेपी से, चाहे किसी भी तरह की थेरेपी, या हुओपोनोपोनो थेरेपी ले लो, चाहे ईएफटी टीएफटी ले लो, चाहे प्राणिक हीलिंग थेरेपी ले लो, चाहे साउंड हीलिंग साउंड बाथ थेरेपी ले लो। मैं एक बात पूछता हूँ कि आपके पास समय है ये सब करने का? आपके पास समय भी नहीं है ये सब करने का, लेकिन फिर भी हम सब में एनरोल करते हैं, सब सीखते हैं, सबके बारे में जानते हैं, मदद कुछ नहीं कर रहा है। तो सिर्फ अपने अंदर एक अगर आप विश्वास जगा सको, कैसे जगेगा? बार बार बोल के। जितनी बार माला जप के राम नाम करते हो और राम पे विश्वास करते हो ना, तो प्रभु, हमने, ऐसा कहा गया है, ओशो के लेक्चर में मैंने एक बार सुना था कि म, आदमी ने प्रभु को आदमी के स्वरूप में बनाया है। और उसे कहा कैसे गया है कि प्रभु ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। ठीक है, अगर प्रभु ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया होता, तो फिर जो भी जो हिस्ट्री में लिखा गया है कि हमारी जो एजेस है, स्टोन एज, और फिर केव एज, और फिर जो भी एजेस है, मतलब ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जान रहा था, ये उससे रिलेटेड वीडियो नहीं है। तो ये एजेस क्यों आती, ये हमारा रिवॉल्यूशन वाली साइकिल क्यों आती, ये डार्विनिज्म वाली थियरी क्यों आती? और हर चीज आज तो मिथ्या हो रही है, हर चीज को लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखते हैं, दोनों तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जितनी बार आप भगवान का नाम लेकर के ये कहते हो कि हे भगवान मुझे ठीक कर देना, अगर आप उतनी बार अपने आप को कह दो कि हे प्रभु मेरे शरीर में ताकत है, बस मेरी वो ताकत को बढ़ा देना कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, तो बॉडी बना ही वैसा है। सिर्फ इतना सा विश्वास लाना है कि हाँ मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। वो विश्वास चाहे आप कैसे भी लाओ, चाहे आप रैकी सीख के रैकी दे करके लाओ, चाहे आप प्राणायाम करके लाओ, चाहे आप शवासन या योगा करके लाओ, चाहे आप मेडिटेशन करके वो विश्वास लाओ, चाहे आप रैकी हीलिंग करके वो विश्वास लाओ, प्राणिक हीलिंग करके लाओ, थीटा वेव से विश्वास, लेकिन अगर इतना विश्वास आप ले आए कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ किसी भी थेरेपी के थ्रू, तो आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे कि लेकिन आशीष सर इसमें कितना समय लगता है, कैसे इसको किया जाए, क्या बस इतना मेरा विश्वास आ जाने से ठीक हो जाएगा? अरे आप सिर्फ विचार बदल के देखो, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कैसे लोग आग के ऊपर चलते हैं, मैंने फायर वॉक कंडक्ट की है, उन्हीं लोगों को, बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को, जिनको अगर गर्म तपेली भी वो पकड़ ले तो डर लगता है, वो कोयलों के ऊपर आराम से चलते हैं, सिर्फ एक विश्वास से, अपने अंदर विश्वास से। ना पैर जलता है ना तकलीफ होती है, और थोड़ा बहुत पैर जल भी जाता है तो लोगों माइंड नहीं करते उस चीज को। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो व्यक्ति कर लेता है। एक अ, पापा अपनी गाड़ी रिपेयर कर रहे थे जैक पे लगा करके, और वो जैक खिसक गया और गाड़ी नीचे आ गई और वो दब गई, और दो लड़कियों ने, एक लड़की 7 साल की थी, एक 10 साल की थी, उन्होंने दोनों ने गाड़ी को उठा लिया, और उनके पापा बाहर आए थे तब उठा करके फिर उन्होंने गाड़ी को नीचे रखा। कैसे ये शक्ति किसी के अंदर आती है, ये आत्मा किसी के अंदर आती है, कैसे ये ऊर्जा किसी के अंदर आती है, कैसे उन लोगों में ये ऊर्जा आती है जो बता सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है या भूत में क्या होने वाला है। ये सब तब होता है जब, ये सब तब होता है जब हम एक विश्वास हमारे अंदर आ जाता है या फिर अर्जेंसी आ जाती है। तो अगर आप अपने आप को सिर्फ इतना सा कंडीशन कर सको कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, सिर्फ इतनी सी, इसको आपको माला की तरह बोलना है, 108 बार माला करनी, दिन में जब भी याद आए तब इस चीज को बोलना शुरू करो, बार बार बोलना शुरू करो, जब भी तकलीफ हो बोलना शुरू करो कि मेरा शरीर मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं है, मुझे भी पता है नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो ज्ञान भरा पड़ा है। अब कई लोग बोलेंगे आशीष सर ये तो गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको कहता हूँ आप इंटरनेट खोल करके पढ़ लेना, एआई से पूछ लेना, प्रूफ है, होता है, ये पॉसिबल है। कई सारी बुक्स लिखी गई है इसके ऊपर, हजारों बुक्स पढ़ी हुई है सेल्फ हीलिंग के ऊपर, हजारों थेरेपीज पढ़ी है सेल्फ हीलिंग के ऊपर, हजारों ऑथर्स इस पे बोल रहे हैं, हजारों लोग क्लेम कर रहे हैं कि फलाने का कैंसर ठीक हो गया, फलाने का ये ठीक हो गया, फलाने का वो ठीक हो गया, डॉक्टर ने बोला था 3 महीने में मर जाएगा लेकिन वो तो 30 साल तक जिंदा रहा। यहाँ तक कि हमारे नोन में भी कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बस अब तो अंतिम समय आ गया, लेकिन वो बंदा जी जाता है और बहुत जीता है। क्या ये सिर्फ एक मिरेकल है? तो ये मिरेकल होता कैसे है?
ये मिरेकल आता कैसे है, इसे कैसे अपने अंदर लाया जाए जिससे ये हमारी मदद कर सके। इसी का जो ज्ञान है, इसी की जो समझ है, उसी पे मैं इतने टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ। काफी बुक्स पढ़ी, काफी कुछ समझ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो क्लेम करते हैं कि पैरालिसिस भी रिवर्स हो गया। अब हजारों लाखों में से शायद एक दो लोगों का कुछ समय के लिए रिवर्स हुआ भी होगा, परमानेंट भी रिवर्स हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तो उसके लिए सबसे पहले सजगता चाहिए कि हम किन चीजों पे निर्धारित हैं, किन चीजों पे डिपेंड करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन चीजों पे हम डिपेंड कर रहे हैं, क्या वो चीजें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, नहीं, क्या वो हमें पूरी हीलिंग दे रही है? और नहीं दे रही है तो मिसिंग पीस कहाँ पे है? तो मिसिंग पीस ये है, जिस दिन आप बाहरी चीजों पे अपना आधार छोड़ दोगे ठीक होने का और अपने अंदर विश्वास जगा लोगे, उस वेरी डे से, उस वेरी मोमेंट से आप ठीक होना शुरू हो सकते हो। लेकिन इसको करना पड़ेगा तब तक, जब तक कि आप अपनी कंडीशनिंग को कट नहीं कर दो, जब तक कि आपने जो बचपन से अब तक सुना है उससे ऊपर ये आवाज आ जाए कि चाहे मैंने कुछ भी सुना हो, चाहे किसी डॉक्टर ने मुझे कुछ भी बोला हो, चाहे किसी ने भी मुझे कुछ भी समझाया हो, चाहे मैं कुछ भी मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। ये विश्वास हीलिंग का अगर आप अपने अंदर ला पाए, अगर ये आप अपने अंदर इसका बीज बो करके उसे पेड़ बनने दीजिए, और मैं कहता हूँ सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस चीज को समझना शुरू करना हो तो मेरा एक 7 दिन का कोर्स है, ठीक है? उस कोर्स में आपको जब भी इच्छा हो, मेरा एक ग्रुप है, मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप पे। उस पर मैं डेली मैसेजेस भेजता हूँ इन्हीं चीजों से संबंधित, इन्हीं मिथ्स को क्लियर करने के लिए। कौन से डर हैं जो आपको बीमार करते हैं या डरा के रखते हैं? क्या चीज है जो आपके अंदर स्ट्रेस ला रही है? कितना सारा दर्द है, ग्लानि है, शोक है, पश्चाताप है हमारे अंदर, जो हमें कभी इन चीजों से उगरने ही नहीं देता, जो कभी भी हमारे नर्वस सिस्टम को फ्री होने ही नहीं देता, जो कभी भी हमारे अंतस्रावी ग्रंथियों को नॉर्मल काम करने ही नहीं देता। और इसीलिए हमारी जो सुचारू रूप से हमारा तंत्र चलनी चाहिए वो नहीं चलता, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक ही फैक्टर है कि मैं और मेरा खुद में विश्वास, मेरा मेरे शरीर में विश्वास, इस एक फैक्टर को अगर आप बढ़ा लो, जैसे भी बढ़ाना हो, मेरे पास भी मत आओ, जैसे बढ़ाना है, अगर वो एक विश्वास आप सुदृढ़ कर लो अपने अंदर, मैं कहता हूँ आप दुनिया जीत के आ सकते हो, आप घर जीत के आ सकते हो। मैं बीच में डॉक्टर कंचन गाबा से मिला था, जो कि ब्लाइंड है, शी इज़ विजुअली डिसेबल्ड, और उन्होंने एवरेस्ट चढ़ के आई हैं, वो यही उनकी बहुत, और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने मैंने ये चीज समझी कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि आप ठान लें। आपको बस इतना सा ठानना है कि मैं अपने जीवन को सुचारू करके छोड़ूंगा, मैं अपनी लाइफ को बैलेंस मिला के छोड़ूंगा, मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना के छोड़ूंगा। बस इतना सा कमांड अपने आप को देना है। चाहे जैसी भी आपकी जॉब स्टाइल है, चाहे जैसी भी वर्किंग है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कॉरपोरेट वर्कर हैं, चाहे आप सेल्स टीम के वर्कर हैं, चाहे आप ऐसे हैं जिनको महीने के 26 दिन टूर करना पड़ता है, चाहे आप ड्राइवर हैं ट्रक के, चाहे आप रिक्शा चलाते हैं, चाहे आप पान का गल्ला चलाते हैं, चाहे आप जनरल स्टोर चलाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे आप फ्रीलैंसर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, पर आप एक विश्वास अगर अपने अंदर ले आए कि जो भी परिस्थितियां हैं मैं उससे डील कर सकता हूँ और मैं अपने शरीर को खुद ठीक कर सकता हूँ, इतना विश्वास अगर आप अपने अंदर जहां से भी लाना हो, धर्म से लाना हो तो धर्म से लाइए, मेडिकल से लाना है तो मेडिकल से लाइए, पढ़ाई करके लाना है तो पढ़ाई करके लाइए, बातें सुन के लाना हो बातें सुन के लाइए, रील्स देख करके नाचने गाने वाली लानी हो तो वो देख करके ले आइए, जैसे लाना है ले आइए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे के ड्रामास देख करके लाना हो तो उससे लाइए, लेकिन अपने अंदर एक विश्वास बस जगा दीजिए कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा साइंटिफिक तरीकों से, क्विक वे एक्टिंग वेज से। छोटी छोटी चीजें जो आप दिन भर में 4-5 बार ऐसी करें जिससे आपके अंदर ये विश्वास धीरे 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 पनपने लग जाए। जब ये अपने लेवल पे पहुंच जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं आशीष नागर, गारंटी तो आजकल कोई किसी चीज की नहीं देता, क्योंकि मैं रास्ता दिखाऊंगा, दिल्ली जाने का रोड मैप मैं बताऊंगा,
पहुंचना आपको है, ड्राइव आपको करना पड़ेगा, बैठना गाड़ी में आपको पड़ेगा, उसे चलाना आपको पड़ेगा। रास्ते मैं दिखाऊंगा, मैं रास्ता दिखाने को तैयार हूँ, मैं रास्ता पेव कर रहा हूँ। मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ। कभी एआई की मदद से करता हूँ, कभी गूगल की मदद से करता हूँ, कभी बुक्स की मदद से करता हूँ। लेकिन मेरा ये जो क्वेश्चन है ना मेरे अंदर की, कैसे माइंड से बॉडी को ठीक किया जाए, उसकी स्टडी करके मैंने एक मेथडोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। एम्पावर शिफ्ट लिविंग, एम्पावर शिफ्ट एकेडमी की मेथडोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक पार्ट है, और भी बहुत सारा कुछ इसमें आता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए, तो फिर जुड़िएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। जहाँ भी आप पेस्ट करें वो लिंक क्लिकेबल नहीं होगी, पक्की बात है। उसे कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। मैं इसके बारे में धीरे धीरे ब्लॉग्स भी पोस्ट करना शुरू करूंगा, रील्स पोस्ट करना शुरू करूंगा, डेली वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगा। मेरे वीडियोस में कोई नाचने गाने वाले नहीं होंगे, कोई कार्टून दौड़ नहीं रहे होंगे, कोई बड़ी बड़ी रिटर्न रिटर्न चीजें नहीं होंगी। सीधे बात करने वाला बंदा हूँ, सामने डायरेक्ट बोलने वाला बंदा हूँ, प्रोफेसर टाइप का आदमी हूँ। सॉरी, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। पर मेरे साथ जुड़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, और फिर कीजिएगा। अगर खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते अप्रोच कीजिएगा। राइट, आई हेल्प यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। आगे हम और भी बहुत बातें करेंगे कि कैसे ये सेहत रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, कैसे ये सेहत शेडो से जुड़ी हुई है, हमारे हमारे छाया पुरुष से जुड़ी हुई है, हमारे छाया पुरुष से कैसे ये हमारे पैसे की स्ट्रगल से जुड़ी हुई है, कैसे हेल्थ बाकी सब चीज़ों से कनेक्टेड है, और कैसे ये हमारे सही जीवन जीने की सोच से जुड़ी हुई है। सभी चीज़ों को शांति से धीरे धीरे एक एक वीडियो करके डेली आपके सामने लेकर के आऊँगा। बनती कोशिश ये रहेगी कि डेली वीडियो पोस्ट करूँगा। अनमिक्स्ड वीडियो होंगे, बहुत ज़्यादा एडिटेड नहीं होंगे। आप मुझे जानते हैं, आप मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब हैं, अगर आपको लगता है ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है, दूसरों से शेयर करने जैसा है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने अंदर विश्वास जगाइए, खुद के अंदर विश्वास लेकर के आइए, अपने अंदर सामंजस्य लाइए, अलाइनमेंट लेकर के आइए, और बाहरी दुनिया ठीक होने लगेगी। और ये बात मैं अब काफी कुछ पढ़ने के बाद जानता हूँ, समझता हूँ, विचार करके, सोच करके, एविडेंस बेस्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डेली जो भी मैं पोस्ट करूँ उस मटेरियल को सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है सही है, यूज कीजिएगा, आपको लगता है सही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सजगता देता रहूं, जगाता रहूं, और डेप्थ में जाऊंगा, और डिटेल में जाऊंगा, और मेरे कोर्सेज में कैसे इन चीज़ों को फिर बाहर निकला जाए इनसे, वो धीरे धीरे सिखाऊंगा, और वो कोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा मेरी वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.ashishnagarnlp.com। वेबसाइट कुछ दिनों में नया प्रीफेस उसका लाइव हो जाएगा, नया यूआई लाइव हो जाएगा। उस पर मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स भी डालूंगा, उस पर मैं धीरे धीरे वीडियोस भी शेयर करूंगा, मेरे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस शेयर करूंगा। जुड़े रहिएगा, चलते जाइएगा मेरे साथ, चलते रहिएगा। हम लोग साथ में आगे जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक नई मूवमेंट शुरू करना। तीन मेरे कोर जो चीजें हैं वो होती है, पहला हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, दूसरा कोर है मेरा पेरेंटिंग, और तीसरा कोर है मेरा सक्सेस इन लाइफ या अचीवमेंट इन लाइफ। ये तीन कोर पे मैं काम करता हूँ। प्रोडक्टिविटी कैसे मैक्सिमाइज की जाए, ये तीन कोर पे मेरा काम है, इन्हीं पे मेरा रिसर्च है, इन्हीं पे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन चालू कर दीजिएगा, और जब भी मैं वीडियो डालूं सुनिएगा। लॉन्ग वीडियो होंगे, कम नहीं बोल सकता, टोनी रॉबिन्स का फॉलोअर हूँ, टोनी रॉबिन्स को बहुत सुनता हूँ। कोई मुझे बोले छोटा सा वीडियो बनाना है, पॉसिबल नहीं है। कोशिश करता हूँ कि छोटा सा बन जाए, नहीं बनता तो जाने देता हूँ। तो वो सब छोड़ दीजिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे इस जर्नी में। मैं आपको साथ में लेके जाना चाहता हूँ मेरी पूरी मेडिकल साइड के साथ, और मेरी पूरी नॉन मेडिकल साइड के साथ, जहाँ पे क्वांटम हीलिंग से लेकर के हर वो थेरेपी के बारे में मैंने पढ़ा, जाना, समझा, सोचा, विचारा, और उतारा है, और अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश में चल रहा हूँ, और आपके ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश में चल रहा हूँ। जो मैं कहूँ वो कीजिएगा।
ठीक है। मैं ये नहीं कहना मुझे फॉलो कीजिएगा, डोंट डोंट फॉलो मी, लिसन व्हाट आई एम सेइंग, एंड वॉट एवर यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ उसे अपनी लाइफ में उतारेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।